हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय गणित के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत विषय सूची दी गई है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 1 से लेकर के 9 तक की वर्कशीट या अवधारणाओं को समझा था। आज के इस यहाँ 9 तक समझा था। आज के इस वीडियो में हम 10 से लेकर के 19 तक की वर्कशीट या अवधारणा को समझेंगे। तो देखेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज के वीडियो में हम। तो 10वीं वर्कशीट में दिया गया है मुद्रा की समझ, 11वीं वर्कशीट में है मुद्रा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, 12वीं वर्कशीट में है आकलन 2 वस्तु की कीमत तथा मुद्रा पर आधारित, वर्कशीट नंबर 13 में है लंबाई की अवधारणा, वर्कशीट नंबर 14 में है लंबाई पर आधारित प्रश्न, वर्कशीट नंबर 15 में भार की अवधारणा, वर्कशीट नंबर 16 में है धारिता की अवधारणा, वर्कशीट नंबर 17 में धारिता पर आधारित प्रश्न, वर्कशीट नंबर 18 में है आकलन 3 लंबाई भार व धारिता पर आधारित, और 19 में चित्र में आधा 1/4 3/4 भाग को पहचानना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे सबसे पहले वर्कशीट नंबर 10 मुद्रा की समझ, जोड़ी मिलाई। ये देखिए यहाँ पर नोट दी गई है, तो हमें यहाँ पर मैच करना है। जैसे कि यहाँ 20 की नोट है, तो 20 की नोट से हमने यहाँ पर मैच किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की नोट, फिर यहाँ 5 की, यहाँ 10, फिर यहाँ पर 5 और 5, तो यहाँ पर 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 रुपए हो गए। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 50 की नोट दी गई है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी 20 की नोट, 20 40 और यहाँ 10 हो गए 50। इसी प्रकार से 100 की नोट से 100 की नोट को मैच कर दिया। फिर आगे पे यहाँ पर प्रिंट समझ में नहीं आ रहा था हमारे बुक में, इसलिए हमने इसे मैच नहीं किया है। फिर आगे पे हमें जो जो समझ में आया उससे हमने मैच किया है। देखिए आगे पे नेक्स्ट नोट है यहाँ पर 10 की, तो हमने यहाँ पर 10 की नोट से 10 की नोट को मैच कर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए आगे पे दिया गया है 10 का सिक्का और 10 का सिक्का और यहाँ पर 10 की नोट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 रुपए, तो यहाँ पर हमने मैच कर दिया है। फिर यहाँ पर 100 की नोट को 100 की नोट से, या 500 की नोट को 500, यहाँ पर 500 है तो 500 की नोट को 500 की नोट से मैच कर दिया। तो इस प्रकार से जितना हमें समझ में आया हमने उसे मैच कर दिया है। फिर यहाँ पर शिक्षक पालक हेतु संकेत है, रुपयों के लेन देन से संबंधित चर्चा बच्चों से करें, बच्चों से नोट बदलकर प्रश्न पूछे। जैसे 10 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के आएंगे, इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। पासा फेंको, कीमत बताओ। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न कीमत है, जैसे कि कीमत 2 रुपए, फिर है यहाँ पर कीमत 10 रुपए। इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत भी दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया शिक्षक पालक हेतु संकेत है कि पाशा, बीज या इमली जो भी हो सके, तो उस या बटन आदि को लेकर कार्ड पर गिराते। ये कार्ड है, यहाँ पर ये देखिए ये जो चित्र दिए गए हैं ये कार्ड है। तो क्या करना है कि कार्ड पर गिराते हैं, जहां पर ये गिरे उनकी राशि स्लेट या कॉपी पर लिखना है। यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। देखिए जो भी हम पासा, बीज या बटन जो भी यूज कर रहे हैं, अगर वो इसके ऊपर गिरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लेट में कीमत लिखना पड़ेगा 7 रुपए। इसी प्रकार से जिस भी वस्तु के ऊपर गिरेगा तो उसकी कीमत लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से मुद्रा का ज्ञान करा सकते हैं बच्चों से। इसी प्रकार से और भी क्रियाकलाप है। फिर है वर्कशीट नंबर 11 मुद्रा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। देखें और समझें। रवि ने किराना दुकान से सामान लिया तथा उसने दुकानदार को 100 रुपए के 2 नोट, 50 रुपए के 1 नोट तथा 20 रुपए के 3 नोट दिए। बताइए उसने कितने रुपए का सामान लिया। तो देखिए रुपए दिया गया है, 100 रुपए के 2 नोट है, फिर है 50 रुपए के 1 नोट और 20 रुपए की 3 नोट। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 100 गुणा 2 200 हो गया, 50 गुणा 1 50 हो गया और 20 गुणा 3 60 हो गया। सभी को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 310 रुपए। तो रवि ने किराना दुकान से रुपए 310 का सामान लिया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1, एक नोट और 2 सिक्के की सहायता से राशि बनाई जानी है।
राशि जो बनाना है एक करके बताया गया है। उदाहरण स्वरूप किसी एक नोट का नाम लिखना है तो देखिए 22 रुपए में 20 का नोट आ जाएगा और सिक्का 1 रुपए और 1 रुपए। तो देखिए 20 का नोट और 1 रुपए 21 और 1 22, तो 22 रुपए बन गए। इसी प्रकार से 13 रुपए में एक नोट 10 की आ जाएगी और 2 का एक सिक्का आ जाएगा, पहला सिक्का और दूसरा सिक्का 1 का आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएंगे 13 रुपए। फिर है 8 रुपए में 5 की नोट आ जाएगी और 2 का पहला सिक्का आ जाएगा और दूसरा सिक्का हम 1 का ले लेंगे, तो इस प्रकार से 8 रुपए बन जाएंगे। फिर है अगला 9 रुपए, तो 9 रुपए में देखिए 5 की एक नोट आ जाएगी, 2 का सिक्का आ जाएगा और 2 का सिक्का, तो हो गए 9 रुपए। फिर 30 रुपए में 20 की नोट आ जाएगी, पहला सिक्का 10 रुपए का और दूसरा सिक्का 10 रुपए का, तो इस प्रकार से बन गए 30 रुपए। फिर है 24 रुपए, 24 रुपए में 20 का नोट आ जाएगा और 2 का सिक्का, पहला और दूसरा सिक्का भी 2 का आ जाएगा, तो इस प्रकार से 24 रुपए बन गए। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 12, आकलन 2, वस्तु की कीमत तथा मुद्रा पर आधारित प्रश्न। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, यदि एक पुस्तक की कीमत 245 रुपए है तब 60 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। तो एक पुस्तक की कीमत दी गई है 245 रुपए, तब 60 पुस्तकों की कीमत हो जाएगी 60 गुणा 245, गुणा करने पर आंसर आएगा 14,700 रुपये। तो 60 पुस्तकों की कीमत क्या हो जाएगी 14,700 रुपए। फिर अगला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, यदि एक घड़ी की कीमत 150 रुपए या 150 रुपए है तब 8 घड़ियों की कीमत क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक घड़ी की कीमत बराबर 150 रुपए है, तब 8 घड़ी की कीमत 150 में 8 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। तो 8 घड़ी की कीमत 1200 रुपए हो जाएगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, एक पंखे का मूल्य 1225 रुपए है तब 4 पंखों का मूल्य क्या होगा। इसे सॉल्व करेंगे। एक पंखे का मूल्य 1225 रुपए है तब 4 पंखों का मूल्य 4 गुणा 1225 बराबर 4,900 रुपये हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4 है, 13 का पहाड़ा बनाइए व लिखे। देखिए 13 का पहाड़ा बनाने के लिए 13 में 1 का गुणा करें तो 13 एकम 13, 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 में 3 का गुणा 13 तिया 39, 13 में 4 का गुणा करने पर 13 चौके 52, 13 में 5 का गुणा करने पर 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 छिंग 78 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 शक्ति 91 हो गया। फिर 13 अट्ठे 104 हो गया। फिर 13 नम्मा 117 और 13 ही धाम 130। इस प्रकार से 13 का टेबल बना लेंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर, अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13, लंबाई की अवधारणा देखें व समझे। देखिए ए से लेके बी की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए लंबाई की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से बी से लेके सी की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर और पी से लेके क्यू तक की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। यहाँ बिंदु ए बी के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी सी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो अभ्यास देखेंगे, क्या तुम बता सकते हो कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है। तो ए और सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बताना है तो कितनी हो जाएगी, ए बी की दूरी निकालेंगे 3.5 और बी सी की 4 सेंटीमीटर और दोनों को जोड़ देंगे ए सी की दूरी निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 3.5 और 4.0 को जोड़ देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर ए सी की बीच की दूरी निकल जाएगी। फिर है दूसरा, ए सी और पी क्यू में कौन सी दूरी लंबी है। तो ए सी की दूरी 7.5 सेंटीमीटर, पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो ए सी की दूरी लंबी हो जाएगी क्योंकि 7.5 बड़ा है। फिर है अगला, ए सी और पी क्यू के बीच की लंबाई में कितना अंतर है। तो ए सी और पी क्यू के बीच का अंतर, ए सी की लंबाई कितनी है 7.5 और पी क्यू के बीच की दूरी है 5.0 सेंटीमीटर। घटा देंगे, घटाने पे 5 में से 0 जाएंगे 0 और 7 में से 5 जाएगा तो 2.5 सेंटीमीटर ए सी और पी क्यू के बीच की दूरी हो गई, के बीच का अंतर हो गया। फिर है नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 14, लंबाई पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ध्यान देने योग्य बिंदु देखें और समझे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये इकाई दी गई है, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए किलोमीटर को किमी,
की के आगे डॉट और मी के आगे डॉट मतलब शॉर्ट फॉर्म में किमी लिखा जाता है और मीटर को मी के आगे डॉट लगा करके लिखते हैं। उदाहरण के लिए 5 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। देखिए 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है, इसीलिए हो जाएगा 5 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000 तो 5000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। खाली स्थान भरिए। 4 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे? तो देखिए इसे सॉल्व करें हमने। 4 गुणा 1000 बराबर 4000 मीटर। उसी प्रकार से 7 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 7 गुणा 1000 बराबर 7000 मीटर। फिर है 3000 मीटर। छोटी इकाई, मीटर छोटी है और किलोमीटर बड़ी है, तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो भाग दे देते हैं 1000 का, और जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाएंगे तो गुणा करेंगे। तो देखिए मीटर छोटी है, इससे बड़ी किलोमीटर में जाना है हमको, तो 3000 में 1000 का भाग देंगे, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर बचा। इसी प्रकार से 6000 में 1000 का भाग देने पर 3 0 से 3 0 कट जाएंगे तो 6 किलोमीटर बचेगा। फिर उदाहरण नंबर 2 है 2 किलोमीटर 580 मीटर को मीटर में बदलिए। तो देखिए 2 किलोमीटर 580 मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए तो 2 किलोमीटर को बदलेंगे तो 2 गुणा 1000 और यहाँ 580 तो 2000 और 580 को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 2580 मीटर। अब अगला देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 15, भार की अवधारणा देखें और समझे। सेब और तरबूज दिया गया एक साइड, तो देखिए सेब और तरबूज में तरबूज जो होगा इसका भार अधिक होगा। तो देखिए तराजू का जो पल्ला नीचे झुकेगा वह भारी होगा, अर्थात तरबूज सेब से भारी है। उदाहरण 2 दिया गया है, कौन सा पल्ला नीचे झुकेगा? तीर के निशान से चित्र बनाकर दिखाओ। तो देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे हम 200 ग्राम और 500 ग्राम हो गया 700 ग्राम, और यहाँ पर 100 और 200 600 ग्राम हो गया 100 ग्राम, और 50 ग्राम 600 ग्राम। तो 700 अधिक है तो 700 याला पल्ला जो है अधिक भारी होगा। अब देखेंगे अगला तराजू जिसमें दिया गया है 100 ग्राम और 200 ग्राम, यहाँ पर हो गया 300 ग्राम, और यहाँ पर 50 ग्राम और 100 ग्राम 150 ग्राम। तो देखिए 300 ग्राम वाला भारी होगा, इसलिए तीर का निशान याले पल्ले की ओर आएगा। फिर अगला तराजू यहाँ पर है 100 ग्राम और 200 ग्राम बराबर 300 ग्राम, और 150 ग्राम और 250 ग्राम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 350 और 400 ग्राम हो गया। तो देखिए 450 वाला जो है यहाँ पर अधिक भारी हो जाएगा, इसलिए तीर का निशान इस पल्लड़े की ओर आएगा। फिर अगला तराजू यहाँ पर देखिए 200 ग्राम और 500 ग्राम बराबर 700 ग्राम हो गया, और यहाँ पर 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम बराबर 800 ग्राम हो गया। तो 800 ग्राम वाला पल्ला अधिक भारी होगा, इसलिए तीर का निशान इधर आएगा। फिर इनमें से किस पल्ले का वजन 1 किलोग्राम है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो देखिए किसी का भी यहाँ पर 1 किलोग्राम के बराबर नहीं है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ पर 1000 ग्राम आ जाएगा। फिर अगला उदाहरण गेहूं, यहाँ पर देखिए 50 किलोग्राम है और दाल 30 किलोग्राम है, तो गेहूं का बोरा भारी होगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। उदाहरण नंबर 4 देखेंगे 5000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? तो देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर 5000 ग्राम बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 5 किलोग्राम हो गया है। इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, 5000 बटे 1000, 1 2 और 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट जाएंगे और बचेगा कितना 5, तो 5 किलोग्राम आ जाएगा। उदाहरण नंबर 5 देखेंगे, जोड़िए 8 किलोग्राम और 250 ग्राम धन 2 किलोग्राम और 300 ग्राम। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ग्राम को जोड़ लेंगे, 0 प्लस 0 कितना हो गया यहाँ पर 0, फिर 5 प्लस 0 5 और 2 प्लस 3 5 हो गया, तो 550 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 किलोग्राम 550 ग्राम। इसी प्रकार से घटाइए तो घटा लेंगे, यहाँ पर 300 में से 100 ग्राम घटाएंगे तो यहाँ पर 200 बचेगा, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 किलोग्राम 200 ग्राम आ जाएगा। फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, जोड़िए, फिर जोड़ना है यहाँ पर 200 में 100 ग्राम जोड़ेंगे तो 300 ग्राम, और 9 और 2 11 किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार से
अब देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 16, धारिता की अवधारणा। देखें और समझे। बिल्ली ने अपने घर में दावत रखी। दावत में सबसे पहले 10 मेंढक उछलते कूदते आए। बिल्ली में मेंढकों के लिए 100 गिलास लिए और प्रत्येक गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। तो प्रत्येक गिलास में 100 मिलीलीटर यानी 10 बार 100 मिलीलीटर, तो 10 गुणा 10 बार, तो 10 का गुणा कर देंगे किसमें 100 मिलीलीटर में, तो 1000 मिलीलीटर आ गया, अर्थात 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। फिर है उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट है मिलीलीटर में बदलिए। 3 लीटर को हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। इसी प्रकार से हो जाएगा 3 लीटर बराबर 3 गुणा 1000 मतलब 3000 मिलीलीटर। अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें बदलते हैं। देखिए मीटर मिलीलीटर में बदलिए। तो फर्स्ट देखेंगे 4 लीटर को तो 4 गुणा 1000 हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। 6 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 6 गुणा 1000 हो जाएगा तो 6000 मिलीलीटर। 5 लीटर तो 5 गुणा 1000 बराबर 5 मिलीलीटर 5000 मिलीलीटर। 8 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 8 गुणा 1000 बराबर 8000 मिलीलीटर हो जाएगा। फिर उदाहरण मिलीलीटर में बदलिए। 3 लीटर 650 मिलीलीटर, तो 3 लीटर धन 650 मिलीलीटर। 3 गुणा 1000 क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा और 650 मिलीलीटर ऑलरेडी दिया गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3000 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर जुड़ जाएगा तो 3650 मिलीलीटर आ जाएगा। फिर अभ्यास मिलीलीटर में बदलिए। तो देखिए 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो 4 लीटर को पहले मिलीलीटर में बदलेंगे तो 4 गुणा 1000 धन ये 500 का मिलीलीटर आ जाएगा। तो सबको इसको गुणा कर देंगे तो 4000 धन 500 बराबर 4500 मिलीलीटर। 11 लीटर और 250 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 11 गुणा 1000 बराबर 11000 धन 250, तो 11250 मिलीलीटर हो गया। 15 लीटर 725 मिलीलीटर को बदलेंगे मिलीलीटर में तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 1000 बराबर 15000 धन 750 मिलीलीटर बराबर 15750 मिलीलीटर हो गया। इसी प्रकार से चौथा वाला देखेंगे। 21 लीटर 500 मिलीलीटर को बदलेंगे तो 21 गुणा 1000 बराबर 21000 मिलीलीटर धन 50 बराबर 21050 मिलीलीटर हो जाएगा। फिर है अगली वर्कशीट नंबर 17, धारिता पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है उदाहरण जोड़िए और घटाइए। तो सबसे पहले जोड़िए देखते हैं। 6 लीटर 450 मिलीलीटर धन 2 लीटर 520 मिलीलीटर को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 450 और 520 को जोड़ेंगे तो 970 हो जाएगा और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 लीटर 970 मिलीलीटर आंसर होगा। घटाइए। तो देखिए 950 में से 300 को घटा देंगे तो 0 में से 0 जाएंगे 0, 5 में से 0 जाएंगे 5 और 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, 8 में से 3 जाएंगे 5, तो 5 लीटर 650 मिलीलीटर आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। जोड़िए दिया गया है तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 250 में 720 को जोड़ेंगे 0 + 0 0 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा और 5 और 3 8, तो 8 लीटर 970 मिलीलीटर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे नंबर का जोड़ लेंगे। 350 में जोड़ेंगे तो देखिए 0 + 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 5 और 8 हो जाएगा, 13 13 की 3 हासिल का 1 हो जाएगा और 7 और 3 10 और 11 11 की 1 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल का 1 बच गया। 7 और 2 9 होता है और हासिल का 1 मिलाकर 10, तो 10 लीटर 130 मिलीलीटर हो गया। अब देखेंगे अगला तीसरे नंबर का। 5 लीटर 625 मिलीलीटर में 3 लीटर 200 मिलीलीटर को जोड़ देंगे तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 5 और 3 8, तो 8 लीटर 825 मिलीलीटर आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला घटाइए दिया गया है तो यहाँ पर घटाने के सवाल भी देख लेते हैं। तो देखिए 7 लीटर 325 मिलीलीटर में से 2 लीटर 450 मिलीलीटर को घटाएंगे तो देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 2 में से 5 नहीं जाता है, एक उधार लेंगे, 3 में से तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 3, तो देखिए 3 में से तो 4 यहाँ पर बचा 2, तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ का 1 लीटर ले लेंगे उधार, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लीटर उधार, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा,
1225 हो गया, तो 1225 यहाँ पर 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना, 7 की जगह 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, तो 4 लीटर 875 मिलीलीटर आंसर आया। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2, 19 लीटर 750 मिलीलीटर से 2 लीटर 805 मिलीलीटर को घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाता है, एक उधार लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। फिर है अगला, यहाँ पर देखिए उधार चले गया था तो यहाँ पर 5 की जगह आप 4 बचा दूसरे नंबर पर, तो 4 में से 0 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना, 7, 7 में से 8 नहीं जाता है, उधार लाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, तो 945 मिलीलीटर में आ गया। और यहाँ पर देखिए 1 लीटर उधार दे दिए थे तो यहाँ पर 18 बचेगा, तो 18 में से 2 जाएगा तो 16 लीटर 945 मिलीलीटर आंसर आ गया। अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 18, आकलन 3 लंबाई, भार तथा धारिता पर आधारित प्रश्न जोड़िए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से जोड़ा गया है। 26 किलोग्राम 252 ग्राम और 53 किलोग्राम 735 ग्राम को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे सिंपली जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम प्लस कर देंगे। 2 और 5 हो जाएगा 7, 5 और 3 8, और 2 और 7 9 हो जाएगा, और 6 और 3 9, और 2 और 5 7, तो 79 किलोग्राम 987 ग्राम आंसर आ जाएगा। फिर है दूसरे नंबर का, इसी प्रकार से प्लस कर देंगे, घटाइए में भी घटा देंगे हम। इसी प्रकार से 1 किलोग्राम उधार लेकर के 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेगा, 2 में से 4 नहीं जाता है, उधार लाएंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा। फिर यहाँ पर बचा 5, 5 में से 7 नहीं जाता है, उधार लाएंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पर 45 में से 1 किलोग्राम कम हो जाएगा तो यहाँ पर 44 हो जाएगा, 44 में से 23 घटा देंगे तो देखिए 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 21 किलोग्राम 880 ग्राम बचा। इसी प्रकार से सेकंड वाला भी हल कर लेंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, एक गाड़ी में 100 किलोग्राम की एक गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम की चावल की एक बोरी, 70 किलोग्राम की एक अलमारी तथा 20 किलोग्राम की एक मेज रखी है। तो गाड़ी में कुल कितना किलोग्राम सामान आएगा? गेहूं 100 किलोग्राम, चावल 35 किलोग्राम, अलमारी 70 किलोग्राम है, मेज 20 किलोग्राम है। तो सबको प्लस कर देंगे, 0 + 5 + 0 + 0 5 हो जाएगा, 0 + 3 + 7 यहाँ पर हो गया 10, और 10 + 2 12 की 2 हासिल का 1 कैरी 1 बच जाएगा, और 1 और 1 2, तो 225 किलोग्राम यहाँ पर गाड़ी में 225 किलोग्राम सामान रखा गया है। तो इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। अब देखेंगे अगली वर्कशीट नंबर 19। चित्र में आधा, 1/4, 3/4 भाग को पहचानना, देखें और समझे। तो देखिए आधा भाग छायांकित है, आला भाग छायांकित वाला है, और आधा भाग अछायांकित वाला है। तो देखिए यहाँ पर आधा आधा, तो यहाँ पर 1 का आधा, तो 1/2 हो गया, इसको आधा बोलेंगे। वृत्ताकार चक्ति को 2 बराबर भाग किए, इसमें एक भाग को रंगा दिया गया है, ऊपर वाला बताया गया। तो आकृति का रंगा भाग 1/2, तो यहाँ भिन्न 1/2 होगी। यहाँ पर देखिए 1/4 भिन्न है, मतलब कि एक वृत्ताकार जो सर्कल है उसके कितने भाग कर दिए, एक, यहाँ पर 2 भाग हो गया, और यहाँ से एक लाइन खींच दी तो 4 भाग हो गया, 1 2 3 और 4 भाग हो गया। इसमें याले भाग को हमने छायांकित कर दिया, जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि याला भाग क्या है, छायांकित है। तो देखिए एक भाग छायांकित है और टोटल भाग कितने हैं, 4 है, तो 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। तो वृत्ताकार चक्ति के 4 बराबर भाग किए, इसमें से एक भाग को रंगा, तो अतः आकृति का रंगा भाग छायांकित भाग कितना आ जाएगा, 1/4, यहाँ भिन्न 1/4 होगी। इस प्रकार से भिन्न की अवधारणा को हम समझ सकते हैं। नीचे दिए हुए वृत्ताकार चक्री का कितना भाग रंगा हुआ है, इसे भिन्न में लिखिए। देखिए टोटल भाग यहाँ पर कितने हैं, 1 2 और 3 है, जिसमें से एक भाग रंगा हुआ है तो 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर टोटल भाग 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 भाग है तो 4/4 हो जाएगा। रंगा भाग 1 भी नहीं है यहाँ पर, तो इसे अगर हम 4/4 भी आंसर आ जाएगा, और इसको सरलतम भिन्न में बदलना चाहें तो 4 एकम 4, 4 से 4 एक बार कटेगा तो 1/1 भी आ जाएगा। फिर अगला यहाँ पर देखेंगे 1 2 और
टोटल भाग गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग है, जिसमें से यहाँ पर देखिए ये जो 3 भाग है, यहाँ लाइट प्रिंट है बट ये 3 भाग क्या है, छायांकित है, तो 3 भाग छायांकित और टोटल भाग 8, तो 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है, जिसमें से ये वाला भाग जो है वह छायांकित है, तो 1 भाग छायांकित, बाकी टोटल भाग 6, तो 1/6 आ जाएगा भिन्न रूप। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 10 से लेकर के 19 तक की वर्कशीट अथवा अवधारणाओं को समझा और पेज नंबर 14 से लेकर के 27 तक के सभी प्रश्नों को हल किया। वर्कशीट के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन्हें हल किया। तो आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को शेयर करिए। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।